हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। ये सेशन आप सभी बैंकर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो इस बार नवंबर 2026 में जीआईबी एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। खासकर वो बैंकर्स जो कि नए बैंकिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बने हैं, यानी कि बैंकिंग इंडस्ट्री का अभी अभी आपने ज्वाइन किया है। तो यहाँ पर कई सवाल हैं आपके सामने कि आप अपने बैंकिंग करियर को लगातार आगे की तरफ पुश करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, करियर की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि लगातार कंटिन्यूअसली आप लर्निंग फेज़ में बने रहें, है ना? जैसे कि अपने जितने भी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं, उनको आप कंप्लीट कर पाएँ। तो जीआईबी एग्ज़ाम उन्हीं में से पहला पड़ाव होता है। वो जितने भी नए बैंकर्स हैं, जिन्होंने बैंकिंग इंडस्ट्री जॉइन कर ली है, अब उनकी ज़िम्मेदारी है कि आप सबसे पहले आईआईबीएफ, वो इंस्टीट्यूशन जो आपकी ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कंडक्ट करता है, उसकी सबसे पहले मेंबरशिप लें। मेंबरशिप लेने के बाद 1 अगस्त से आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की शुरुआत हो रही है, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करें। फिर आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। तो यहां पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ऑल अबाउट जीआईबी एग्जाम एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, मेंबरशिप प्रोसेस, सबके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। कहां पर आपको जाना है, किस तरह से आपको इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कंप्लीट करना है, सारी जानकारी आज इस सेशन में आपको मैं देने वाला हूं वन बाय वन करके। सबसे पहले ले चलता हूं आपको कि आपके एग्जाम के शेड्यूल क्या है, यानी कि इस बार नवंबर 2026 में आपके जो एग्जाम शेड्यूल हो रहे हैं, क्या डेट्स हैं उनकी। तो सबसे पहले आपके सामने जो जीआईबी एग्जाम शेड्यूल नवंबर 2026 का है वो आपके सामने है। आपका पहला एग्जाम है IEN-IFS, ऑलवेज नंबर 1 पर होता है पेपर, ये पहले दिन पेपर होता है। तो फर्स्ट पेपर आपका नवंबर 1 2026 को है। उसके बाद आपको एक लेंथी गैप मिल रहा है क्योंकि इस बीच में दिवाली की छुट्टियां आ जाती हैं, छठ पूजा आ जाती है, तो इसलिए आपको 20 दिनों का गैप मिल जा रहा है। नियर अबाउट 21 डेज का गैप आपके पास है। ठीक है, तो दूसरा पेपर आपका पीपीबी का है। आमतौर पर पहले क्या होता था कि पीपीबी और एएफएम के एग्जाम आपके दोनों कंसेक्यूटिव डेट पर होते थे। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार पीपीबी में आपको बहुत ही लेंथी गैप मिल रहा है और आपको इस गैप का फायदा उठाना है। किसके लिए? एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम के लिए भी, क्योंकि आप देखिए, आपको एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम दोनों पेपर को अगर आप मैनेज करें तो 5 दिन मिल रहे हैं मुश्किल से, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों पेपर टफ आते हैं। आरबीडब्ल्यूएम की बात करें, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, सबसे टफ पेपरों में से एक हो गया है ना? जो आपको लगता है कि भाई हमारे फील्ड की चीजें हैं, आरबीडब्ल्यूएम में रिटेल बैंकिंग के बारे में, वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में हमसे पूछेंगे, नाम से बड़ा आसान लगता है कि अपना ही है तो, लेकिन एग्जाम में टफ चीजें पूछ ली जाती हैं, न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं और इसलिए आमतौर पर पेपर गड़बड़ हो जाता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए, हमारे प्लेटफॉर्म के जो रिजल्ट हैं रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के, वो आउटस्टैंडिंग रहे, पूरे रिजल्ट बहुत अच्छे रहे। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, हमारे साथ जुड़िए, आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको यहाँ पर सब मिल जाएगा। हाँ, तो वापस आते हैं। तो पहला पेपर आपका IEN-IFS का है, दूसरा पेपर आपका पीपीबी का है नवंबर 22 को। उसके बाद नवंबर 28 को एएफएम है और 29 को आरबीडब्ल्यू में है। दोनों एग्जाम जो है आपके कंसेक्यूटिव डेट पर हैं। ये खतरे वाली बात है, याद रखिएगा। जब भी 2 एग्जाम लगातार होते हैं, तो यहाँ पर एक पेपर आपका आमतौर पर थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि आप बैंकर्स हैं, आपके पास केवल पढ़ाई करने का टाइम नहीं है, आपको बैंकिंग जॉब भी करनी है, साथ-साथ में आपको टाइम निकालना होता है पढ़ने के लिए। आपको टाइम मैनेज करना होता है पढ़ने के लिए, ठीक है? कई बार वो टाइम नहीं निकल पाता है। तो यहाँ पर इस 2 पेपर को पहले से ही एडवांस में आपको प्रोएक्टिव मोड में लेके चलना होगा। ये तो हो गया क्या आपका एग्जाम शेड्यूल क्या है, उसके बारे में आपको जानकारी मिल गई है। अब आगे, आगे आपके एग्जाम की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की शुरुआत हो रही है कब से? 1 अगस्त से। तो 1 अगस्त से आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की शुरुआत हो रही है, 1 अगस्त से, ठीक है? रजिस्ट्रेशन अगर आप 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में कर लेते हैं, तो आपकी जो नॉर्मल फी है, नॉर्मल एग्जाम फी है, वो लगेगी, ठीक है? बट अगर आप 7 अगस्त के बाद रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपकी फी, जो नॉर्मल फी है, उसमें 100 रुपीज ऐड हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि एक्स्ट्रा पैसे क्यों दे रहे हैं, 1 से 7 के बीच में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर आप 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे से लेकर 21 ऑफ अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपके साथ क्या होगा कि नॉर्मल फीस जो है उसमें प्लस ₹200 एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ेंगे। तो हम आमतौर पर अपने सभी बैंकर्स को ये बोलते हैं कि शुरुआती दिनों में ही रजिस्ट्रेशन कर लिए, एक्स्ट्रा फी क्यों पे करनी है? आपको जब एग्जाम देना ही है, तो पहले 1 से लेकर 7 के बीच में ही अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है? ये तो बात होगी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की शुरुआत कैसे होगी। लेकिन अब बारी है
उन सभी बैंकर्स के बारे में जिन्होंने बैंकिंग इंडस्ट्री को भी ज्वाइन किया है। वो भले ही पब्लिक सेक्टर से जुड़े हों, वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हों, प्राइवेट सेक्टर बैंक से जुड़े हों, कोऑपरेटिव बैंक का हिस्सा हों और वो चाहते हैं जीआईबी एग्जाम देना। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, अगर आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आईआईबीएफ के मेंबर है तो फिर आप आईआईबीएफ की मेंबरशिप लेकर जीआईबी एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कई बार सवाल आता है कि सर मेरा बैंक जो है मुझे इस लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आमतौर पर सभी पब्लिक सेक्टर बैंक, सभी प्राइवेट सेक्टर बैंक, मैक्सिमम कोऑपरेटिव बैंक्स और आरआरबीज इसके मेंबर हैं। ठीक है, तो बीच में बहुत से लोगों को दिक्कत आई थी जब ये मर्जर वाला प्रोसेस चल रहा था, वन स्टेट वन आरआरबी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था, लेकिन अब से चीजें एकदम पटरी पर आ चुकी हैं। बहुत सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स जो हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक इसके अंतर्गत आते हैं, प्राइवेट बैंक्स आते हैं और फाइनेंशियल दूसरे इंस्टीट्यूशंस आती हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं, तो वो सब आईआईबीएफ के मेंबर हैं और आप लिस्ट में जाकर ये देख सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका बैंक है कि नहीं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई फी की और मेंबरशिप की। अब सबसे पहले वो लोग जिन्होंने आईआईबीएफ की मेंबरशिप ले रखी है, ठीक है, उनके पास मेंबरशिप नंबर होता है और पासवर्ड होता है जिसकी मदद से आप अप्लाई करते हैं जीआईबी एग्जाम के लिए। लेकिन वो बैंकर्स जिन्होंने अभी बैंकिंग इंडस्ट्री ज्वाइन की है और उन्हें आईआईबीएफ मेंबरशिप लेनी है, तो सबसे पहले आपको आईआईबीएफ मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? उसके लिए सबसे पहला काम है, आपको जाना है, सर्च करना है गूगल पर iabf.org.in, iabf.org.in। जैसे आप सर्च करेंगे ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये इसका होम पेज है। आप इधर राइट कॉर्नर पर देखेंगे तो, इधर से राइट कॉर्नर पे देखेंगे तो आप यहाँ पे लिखा हुआ अप्लाई नाउ। क्या लिखा हुआ? अप्लाई नाउ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ अप्लाई नाउ। इस अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए मेंबरशिप एग्जाम्स अप्लाई फॉर एनसीवीटी। तो सबसे पहला क्या है, आपको अप्लाई करना है मेंबरशिप के लिए। आपको मेंबरशिप पे क्लिक कर देना। ठीक है, इस पर मेंबरशिप पे आपको क्लिक कर देना। अब जैसे आपने यहाँ मेंबरशिप पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है ऑर्डिनरी मेंबरशिप लेनी है आपको, एसोसिएट मेंबरशिप लेनी है, फेलो मेंबरशिप लेनी है। तो याद रखिए आप ऑर्डिनरी मेंबरशिप के लिए रजिस्टर करेंगे। अब ऑर्डिनरी मेंबरशिप के लिए आपको रजिस्टर हियर करना है, लेकिन इस समय क्या है, आईबीएफ की साइट जो है, वेबसाइट जो है वो क्या चल रही है, वो मेंटेनेंस में चल रही है। ठीक है, तो मैं आपको प्रोसेस के बारे में सारी बातें बता देता हूँ, सारी बातें समझा देता हूँ। जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो आपका नंबर ऑफ लिंक्स ओपन हो जाएंगे, नंबर ऑफ लिंक्स ओपन हो जाते हैं। और जब नंबर ऑफ लिंक्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको अप्लाई मेंबरशिप, अप्लाई ऑर्डिनरी मेंबरशिप का एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करना होता है। आपका फॉर्म ओपन हो जाता है। जैसे जैसे आपसे डिटेल्स मांगी जा रही हैं उन डिटेल्स को आपको एंटर करना होता है। ध्यान रखना है कि आप जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिस भी बैंक के साथ जुड़े हुए हैं, एम्प्लॉय के तौर पर काम कर रहे हैं, आपका एक मेंबर आईडी होगा, एक एम्प्लॉय आईडी नंबर होगा। ठीक है, आपको कार्ड मिला होगा। ठीक है, वो नंबर चाहिए। अगर आपको नहीं मिला है अभी तक तो आपको अपने एचआर डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट करना है और एक लेटर इशू होता है यहाँ पर, एक डिक्लेरेशन लेटर होता है, वो आपको यहाँ पर उसको फिल करके अपलोड करना होता है अगर आपको आईडी नहीं मिली है तो। ठीक है, अगर आपने नए तुरंत ही बैंक ज्वाइन किया है तो उसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पर दी होती है, फॉर्म दिया होता है, वो सारी प्रोसेस आपको यहाँ पर दिया होता है। आपको फोटोग्राफ अपनी एंटर फोटोग्राफ जो आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको यहाँ पर अपलोड करनी होती है, सिग्नेचर अपलोड करना होता है, अपना मोबाइल नंबर, अपनी मेल आईडी। याद रखिएगा जब आप मोबाइल नंबर और मेल आईडी एंटर करते हैं तो वही मोबाइल नंबर और मेल आईडी एंटर करिए जो कि रनिंग है, जो ऑफिशियली आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जिसको आप रेगुलरली एक्सेस करते रहते हैं, क्योंकि देखिए आपका जो मेंबरशिप नंबर है और जो पासवर्ड है वो उसी मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर जाएगा। अगर आप, बहुत सारे बैंकर जिन्होंने आईबीएफ की मेंबरशिप ले रखी है और वो उनको याद नहीं आ रहा है ना, तो आप उसे रिट्रीव भी कर सकते हैं। रिट्रीव का फॉरवर्ड का ऑप्शन भी आता है, उस पर क्लिक करके फिर आप नए पासवर्ड को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ी सी बातें जान लीजिए नो मोर में। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में सबसे पहले आप चाहते हैं कि भाई मैं पढ़ लूं, मैं जान लूं, तो यहाँ पर उसके बारे में सारी जानकारी आपको दी गई है। ठीक है, यहाँ पर उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दी गई है। तो देखिए क्या बताया गया यहाँ पर। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। Attention. Membership is open to employees of recognized banking establishments in both nationalized and private sector। मतलब यहाँ पर जो मेंबरशिप की बात बताई गई है, जो नेशनलाइज्ड बैंक है उन बैंकों को, वो भी बैंक्स मेंबर्स हैं आईआईबीएफ के, और साथ साथ में जो प्राइवेट बैंक्स है वो भी बैंक्स जो हैं मेंबर्स हैं। तो
इसके अंतर्गत बताया गया कि वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिसके एम्प्लॉइज जो हैं यहाँ पर मेंबर के तौर पर कार्यरत हैं, मेंबर हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर आईबीएफ का इटसेल्फ मेंबर है, जो कि देश में बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेंबर है। अदर सेंट्रल एंड स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सभी संस्थाएं क्या है, मेंबर्स हैं यहाँ पर। ऑल्सो ओपन टू एम्प्लॉइज ऑफ एनी अदर इंस्टीट्यूट इन इंडिया दैट आर इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। यानी कि और भी बहुत सारी बैंकिंग संस्थाएं हैं, सारी पब्लिक सेक्टर बैंक, सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक, जो कि आईआईबीएफ के मेंबर हैं। और अगर आप उन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ पर जीआईबी एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए आईआईबीएफ की मेंबरशिप लेनी होती है। तो सबसे पहले आपको ऑर्डिनरी मेंबरशिप लेनी होगी और मेंबरशिप नंबर और पासवर्ड मिलने के बाद फिर आपको जीआईबी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है आपको अप्लाई करना होता है मेंबरशिप के लिए। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है जीआईबी का। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको अप्लाई करना है मेंबरशिप के लिए। अब ये जो मेंबरशिप के लिए जो आपको फी पे करनी पड़ती है वो वन टाइम फी होती है और लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको मिलती है। ये ऐसा नहीं है कि इसकी कोई वैलिडिटी है कि इतने दिनों बाद आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, नहीं, ये वन टाइम फी होती है। और जो यहाँ पर वन टाइम फी है वो कितनी है इसको समझ लीजिए। तो अगर आप देखिए इंडियन एप्लीकेंट्स हैं, मतलब भारतीय किसी भारत के बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इंडियन एप्लीकेंट हैं आप, और आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी फी जो है वैसे 1500 फी है यहाँ पर, प्लस जीएसटी जुड़ जाएगा तो 270, और टोटल फी कितनी हो जाती है 1770। बट अगर आप ओवरसीज एप्लीकेंट है तो ओवरसीज एप्लीकेंट के लिए जो फी है वो है $150। कितनी फी है, $150 फी है, देखिए, ठीक है, $150 फी है इंडियन एप्लीकेंट के लिए। जो टोटल फी है वो है 1770। याद रखिए ये वन टाइम फी है और लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलती है, तो आपको निश्चिंत हो जाना है। आपने आईआईबीएफ की मेंबरशिप एक बार ले ली तो वो लाइफ टाइम मेंबरशिप है, आपको इसे रिन्यू नहीं कराना पड़ता है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अभी हम सारी जो बातें कर रहे हैं वो उन बैंकर्स के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, बैंकर्स के लिए, जो किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मेंबर है, ठीक है, एम्प्लॉई है। तो ये तो बात होगी। अब एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर करना चाहते हैं तो रजिस्टर करेंगे, लेकिन इस समय साइट जो है वो मेंटेनेंस में जा रही है, इस कारण से आपको दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। अब आपने मेंबरशिप ले ली है। मेंबरशिप लेने के बाद आपको क्या करना है साथियों, आपने मेंबरशिप ले ली है और अब आप चाहते हैं कि अब आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं अपने जीआईबी एग्जाम का, जिसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 1 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो आपको आपको मेंबरशिप मिल चुकी है, मेंबरशिप नंबर मिल चुका है, आपको पासवर्ड मिल चुका है, जो कि आपके मेल आईडी पर आ गया होगा। उसकी मदद से आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। क्या करना है, लॉगिन। लॉगिन करेंगे तो आप क्या हो चुके हैं, आप मेंबर हो चुके हैं। आप मेंबर हो चुके हैं तो मेंबर्स के लिए लॉगिन करना पड़ेगा और जीआईबी एग्जाम की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की शुरुआत होगी। पूरा प्रोसेस बहुत ही ईजी है, सारी चीजें आप वहां पर पढ़ते हुए अपनी डिटेल्स को एंटर करेंगे, और डिटेल्स जब एंटर करेंगे कोशिश करेंगे डेट ऑफ बर्थ, अपना मेल आईडी, मोबाइल नंबर, इन सब चीजों को कोशिश करेंगे आप लोग सही तरीके से ध्यानपूर्वक फिल करें, ठीक है, ओके। फिर आपको एक पेमेंट करनी होती है। जब आप पेमेंट करते हैं ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है, पेमेंट करनी होगी, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। और आमतौर पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड है वो कब मिलता है, एग्जाम से 10 दिन के करीब, 10 दिन पहले के करीब आपको एग्जाम का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाता है। तो यहां तक की सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब आपकी जो रजिस्ट्रेशन, जीआईबी एग्जाम की रजिस्ट्रेशन फीस की जानकारी है वो मैंने आपको यहां पर प्रोवाइड कर दी है। इसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको लगभग लगभग एग्जाम से 10 दिन पहले, एग्जाम के कमेंसमेंट से 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। आप इसे ट्रैक कर सकते हैं आईबीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। आगे एग्जाम से संबंधित जो खास बातें हैं जो कई बार दिमाग में चलती रहती हैं उनके बारे में बता दूं। अभी बहुत ही अच्छा मौका है आप सभी बैंकर्स के लिए इस एग्जाम को क्लियर करने का। कारण क्या है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सबसे खास बात है, देखिए सबसे खास बात है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन द जीआईबी एग्जामिनेशन। इवन सीआईबी एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कब तक ये रहता है पता नहीं, मौका अच्छा है, इस बार एग्जाम को क्लियर कर लीजिए। ऐसा ना हो कि जब आप सोचें कि मैं अब मुझे एग्जाम देना है और उस समय नेगेटिव मार्किंग को भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, तो पेपर कितना टफ हो जाएगा। स्टैंडर्ड राउट क्या है, यानी कि आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं उसका एक स्टैंडर्ड वे क्या है, स्टैंडर्ड राउट क्या है। यू मस्ट स्कोर अ मिनिमम ऑफ 50 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन ईच इंडिविजुअल पेपर टू पास। अब समझिएगा यहाँ पर, ठीक है, स्टैंडर्ड आउट ये है कि आप अगर एक बार में पेपर नहीं क्लियर कर रहे हैं
ठीक है, तो आपको सभी पेपर्स में, इंडिविजुअल पेपर्स में 50 स्कोर करना होगा। बट अगर आप सिंगल अटेम्प्ट में ही पेपर क्लियर करना चाहते हैं, सिंगल अटेम्प्ट में पेपर क्लियर करना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या होगा कि आपको एग्रीगेट 400 में से 200 स्कोर करना होता है। याद रखिए, 4 पेपर हैं आपके और 4 पेपर 100 मार्क्स के हैं। एग्रीगेट मार्क्स 400 हैं। यू हैव टू स्कोर 200 एग्रीगेट, याद रखिएगा। तो सिंगल अटेम्प्ट एग्रीगेट राउट जो है वो अलग है। अगर आप एक बार में सिंगल अटेम्प्ट में चारों पेपर क्लियर कर रहे हैं तो एग्रीगेट 200 लाना है आपको। इसका भी पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिए क्या है। इफ यू सिट फॉर ऑल 4 पेपर्स टुगेदर, आप एक बार में चारों पेपर देने जा रहे हैं इन अ सिंगल अटेम्प्ट, यू पास if you secure at least 45 marks in each subject and maintain a combined total score of 50% aggregate। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ये क्या सिस्टम है, सिस्टम समझिएगा। यहां पर जैसे आपके 4 पेपर हैं, आईई एंड आईएफएस, पहला पेपर है, पीपीबी है, एएफएम है और रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। और इन सभी पेपर्स को आप एक बार में, यानी कि सभी पेपर को इकट्ठा दे रहे हैं, एक साथ दे रहे हैं और चाहते हैं कि भाई मैं जीआरई एग्जाम में क्लियर कर लूं। मान लीजिए कोई एक सेक्शन आपका कमजोर, पेपर टफ आ गया कोई, ठीक है, और आपने उस पर्टिकुलर पेपर में 45 स्कोर किया, दूसरे पेपर में भी आपने 45 स्कोर किया है, तीसरे पेपर में भी आपने 45 स्कोर किया है, बट जो चौथा पेपर दिया आपने उसमें आपने कितना स्कोर कर लिया? 65 स्कोर कर लिया। कितना स्कोर कर लिया? 65 स्कोर कर लिया। ठीक है, तो आपका स्कोर कितना हो गया? एग्रीगेट स्कोर कितना हो गया? आपका एग्रीगेट स्कोर हो गया टोटल 200। कितना हो गया? 200। ठीक है, तो ये आप पास हैं, आप जीआईबी आपने क्वालिफाई कर लिया है, जीआईबी एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, यू हैव क्वालिफाइड जीआईबी एग्जाम। एग्रीगेट आपने 200 स्कोर कर लिया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी एक पेपर में आपके 45 से कम आ गए, 45 से कम आ गए, तो फिर ये एग्रीगेट वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है वहां पर। याद रखिएगा, मिनिमम 45 तो होने चाहिए और एग्रीगेट 200 होने चाहिए, 50% होने चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए, मिनिमम 45 हो और एग्रीगेट 200 हो जाए। तो अगर आपने 3 पेपर में 45 स्कोर किया है तो किसी एक पेपर में आपको मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा, 65 आपको लाना पड़ेगा, तब एग्रीगेट 200 हो पा रहा है। ठीक है, तो ऐसा तो मुश्किल ही है, किसी ना किसी पेपर में और अच्छा करेंगे। लेकिन ये आपको पासिंग क्राइटेरिया बताया जा रहा है। ये कब? जब आप सिंगल अटेम्प्ट में पेपर क्लियर करना चाहते हैं। बट मान लीजिए किसी एक पेपर में आपका 45 से कम रह गया, तो इसका मतलब वो सिंगल अटेम्प्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, एग्रीगेट 200 वाला कॉन्सेप्ट, वो खत्म हो जाता है। फिर आपको हर पेपर में 50 स्कोर करना होता है मिनिमम। तो ये कॉन्सेप्ट है पासिंग वाला, इसे समझिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और रिटेनिंग सब्जेक्ट क्रेडिट्स, मान लीजिए आपने इस बार, मान लेते हैं या पिछली बार, जैसे मई एग्जाम हुआ, मई 2026 में आपने पेपर दिया, आपके 2 पेपर में, एक में 55 आपने स्कोर कर लिया, एक में 50 आपने स्कोर कर लिया और एक में 61 आपने स्कोर कर लिया। लेकिन किसी एक पेपर में आपका क्या रह गया? 43 रह गया। ठीक है, तो ये जो 3 पेपर आपने क्वालिफाई किए हैं, ये जो क्रेडिट है आपके, ये क्रेडिट रिटेन रहेंगे। आपको नेक्स्ट साइकिल में केवल एक पेपर देना है। नेक्स्ट साइकिल में कितना पेपर देना? एक ही पेपर देना जिसमें आपके कम मार्क्स। इफ यू पास इंडिविजुअल सब्जेक्ट बट फेल द ओवरऑल एग्जाम, यू कैन रिटेन क्रेडिट्स। आप जो आपके क्रेडिट्स है इसको रिटेन कर सकते हैं फॉर दोज पास सब्जेक्ट्स। यू आर अलाउड अ मैक्सिमम ऑफ 5 अटेम्प्ट। आप 5 अटेम्प्ट्स, एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आप देखिए 5 अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं ओवर अ स्पैन ऑफ 3 इयर्स। 3 साल में 5 अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं इस पूरे जीआईबी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अगर नहीं हो पाता है तो फिर से आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है टू क्लियर द रिमेनिंग पेपर्स बिफोर योर क्रेडिट्स एक्सपायर। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन फी क्या है आपकी? जीआईबी एग्जाम की रजिस्ट्रेशन फी क्या है? पहले अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में जो फी है आपकी, अभी तक की जानकारी के अनुसार से सेकंड अटेम्प्ट देते हैं, जैसे कि आपने पहला अटेम्प्ट दिया, आपने 4000 की फी जमा की, आपके 3 पेपर या 2 पेपर क्लियर हो गए, बाकी 2 बच गए। जब सेकंड अटेम्प्ट देंगे आप तो उसमें 1300 का फी है आपका। मान लीजिए उसमें भी एक पेपर क्लियर हुआ, एक नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट दिया आपने तो उसमें भी 1300 का फी है। ठीक है, तो ये है कुल मिलाकर सारी कहानी आपके सामने है।
फोर्थ अटेम्प्ट 1300, इस चीज को समझ लीजिएगा, ठीक है। ओके साथियों, बढ़ते आगे। देखिए जेआईबी एग्जाम क्वालिफाई करने के क्या फायदे हैं। पासिंग द जेआईबी एग्जाम डायरेक्टली इंपैक्ट्स अ बैंकर कंपनसेशन, करियर प्रोग्रेशन एंड एवरीडे प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज। देखिए आप जेआईबी एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, एक सर्टिफिकेशन आपको मिल रहा है, इससे आपकी नॉलेज भी एनहेंस होती है और साथ साथ में आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी रिसीव होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जहां पर इस एग्जाम को, सर्टिफिकेशन को आपके करियर ग्रोथ का एक प्रोस्पेक्ट माना जाता है, ठीक है। तो सैलरी इंक्रीमेंट तो होती है, क्लर्क्स और ऑफिसर्स रिसीव वन एडवांस, यानी कि आपका एक इंक्रीमेंट आपको मिल जाता है यहां पर। फास्टर प्रमोशन, मोस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स असाइन सिग्निफिकेंट वेटेज टू जीआईबी क्वालिफिकेशन ड्यूरिंग द इंटरनल प्रमोशन इंटरव्यूज। तो आपके इंटरनल प्रमोशन इंटरव्यूज होते हैं, उसमें जीआईबी एग्जाम को एक पैमाना, एक पैरामीटर के तौर पर देखा जाता है। ऑपरेशन कॉन्फिडेंस, अब देखिए आपने जीआईबी एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो फिर आप सीआईबी के लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। सीआईबी एग्जाम के लिए क्या हो जाते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं। सीआईबी एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको 2 इंक्रीमेंट मिलते हैं, तो पहले 2 इंक्रीमेंट पाने के लिए पहले आपको जीआईबी क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। जीआईबी क्वालिफाई करना होगा। अब वो लोग जो कि नॉन बैंकर्स, जो बैंकर्स नहीं है, ठीक है, जो नॉन बैंकर्स हैं और वो चाहते हैं जीआईबी एग्जाम सर्टिफाई करना, जीआईबी एग्जाम क्वालिफाई करना, बट वो जीआईबी एग्जाम नहीं देते हैं, वो क्या देते हैं, सेम एग्जाम पैटर्न, सेम पेपर आता है, उसे बोलते हैं हम डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, डीबीएनएफ। फॉर नॉन बैंकर्स द डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस, डीबीएनएफ सर्व्स एज अ स्पेशलाइज्ड credential that makes candidates highly attractive to banking recruiters। तो जो लोग डीबीएफ क्वालिफाई कर लेते हैं, प्राइवेट बैंकिंग में एक एक बोल सकते हैं पैरामीटर के तौर पर देखा जाता है, जिन्होंने डीबीएफ क्लियर कर रखा है उनको वेटेज मिलता है प्राइवेट बैंक में जॉब्स के लिए। रिक्रूटमेंट एडवांस, मेजर पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक्स गिव हाई प्रेफरेंस टू डीबीएनएफ होल्डर्स ओवर कैंडिडेट्स विद जनरल डिग्रीज ड्यूरिंग हायरिंग। डीबीएनएफ सर्टिफिकेशन टू जैब, अब आपने डीबीएनएफ क्वालिफाई कर रखा है, बाद में आप किसी पब्लिक सेक्टर बैंक को ज्वाइन कर लेते हैं एग्जाम क्लियर करने के बाद, तो आपको दोबारा जीआईबी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आपको अपना डीबीएनएफ सर्टिफिकेट जो है इसे क्या करना होगा, इसे कन्वर्ट कराना होता है, इसे आप कन्वर्ट कराते हैं किसमें, जीआईबी सर्टिफिकेट में। देखिए डीबीएनएफ सर्टिफिकेट्स ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स इनटू जीआईबी सर्टिफिकेट, ये ऑटोमेटिकली नहीं होता है, इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। इमीडिएट इंक्रीमेंट, बिकॉज इट कन्वर्ट्स टू जीआईबी अपॉन एम्प्लॉयमेंट यू बिकम एलिजिबल फॉर करस्पॉन्डिंग सैलरी इंक्रीमेंट्स ऑन डे वन। तो आपने ऑलरेडी जीआईबी एग्जाम डीबीएनएफ क्लियर कर रखा है, आपने जिस दिन, जैसे ही आपने अपना डीबीएनएफ को कन्वर्ट कराया जीआईबी में, उस दिन से आपका एक इंक्रीमेंट जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। जिस दिन आपके जीआईबी सर्टिफिकेट आईबीएफ के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, जो डेट उस सर्टिफिकेट पे मेंशन होती है, उस दिन से ही आपका इंक्रीमेंट ऐड होता है, इस बात को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी आपको, मैं एक बार सारी बातों को रिकॉल कर देता हूं आपके लिए। देखिए सबसे पहले तो आपके जीआईबी एग्जाम के रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 अगस्त से शुरू हो रहे हैं और ये रजिस्ट्रेशन 21 अगस्त तक चलेंगे। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि शुरुआती दिनों में ही 1 से 7 तारीख के बीच में ही अपनी रजिस्ट्रेशन करें। नॉर्मल फी आपको पे करनी होती है 4000 के नियर अबाउट। ये तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी आईबीएफ की मेंबरशिप ले रखी है, बट वो बैंकर्स जो नए-नए बैंकिंग इंडस्ट्री में एंटर हुए हैं, उनके लिए सबसे पहला काम है आईबीएफ की मेंबरशिप लेना। इसके लिए आपको ibf.org.in जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाना है। अप्लाई, होम पेज पर राइट कॉर्नर पर आपको अप्लाई का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। मेंबरशिप पे क्लिक करेंगे, ऑर्डिनरी मेंबरशिप पे आपको क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करना है। उससे पहले नो मोर वाला ऑप्शन है, नो फैक्ट्स वाला ऑप्शन है, जिस पे जाकर आप सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और करने के बाद फिर आपको जीआईबी का रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब आपने मेंबरशिप ले ली तो आपके मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपको मेंबरशिप नंबर और पासवर्ड मिल जाता है। उस मेंबरशिप नंबर और पासवर्ड की मदद से आपको फिर आईबीएफ की वेबसाइट पर आकर लॉगिन करना होता है, ठीक है। जब लॉगिन करेंगे तो ऑप्शन आता है आपके पास मेंबर्स, नॉन मेंबर्स। आप मेंबर हो चुके हैं तो आप मेंबर पे क्लिक करेंगे और जीआईबी एग्जाम सर्टिफिकेशन प्रोसेस पर क्लिक कर सर्टिफिकेशन प्रोसेस का रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद, पेमेंट करने के बाद आपने पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया है और आपके पास इसका एक्नॉलेजमेंट आ जाता है। एग्जाम से 10-12 दिन पहले आपके पास एडमिट कार्ड आता है, लेकिन इस ड्यूरेशन में आपको बहुत मेहनत करनी है, बहुत पढ़ाई करनी है, जैसे आप अपने जीआईबी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएं। सिंगल अटेम्प्ट में कोशिश करनी है, सिंगल अटेम्प्ट में आपको क्लियर करना है। आप सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं सारे पेपर एक बार में, तो आपको एग्रीगेट 200 और मिनिमम 45 मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अगर आप किसी कारण से कोई एक पेपर रह जाता है तो याद रखिए आपको इंडिविजुअल हर पेपर में 50 स्कोर करना होता है, ठीक है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है jab_cap by भास्कर सर, इसके साथ जुड़ जाइए। कोई डाउट, कोई क्वेरी एग्जाम से संबंधित आप बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं।
इस समय हमारे प्लेटफॉर्म पर एक जबरदस्त ऑफर चल रहा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर की शुरुआत की गई। अप टू 90% तक का ऑफ रखा गया है सभी महापैक्स और लाइव बैचेस पर। महापैक का मतलब है एक सब्सक्रिप्शन जो कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देता है। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन जीआईबी महापैक के तहत आपको 15 प्लस बैचेस का एक्सेस मिल जाता है, जिसमें फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू, एमसीक्यू प्लस केस स्टडी, क्रैश कोर्स जैसे बैचेस, मॉड्यूल वाइज डीपीपीस, क्लास नोट्स मिल जाते हैं, आपको क्विजेस मिल जाते हैं, 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, 24/7 डाउट सॉल्यूशन मिल जाते हैं। ये सारे फीचर मिलते हैं। महापैक 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है। इस समय इस ऑफर के तहत ये 2299 में, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 2999 में और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 4599 में उपलब्ध है। अगर आप हमारे इंडिविजुअल फाउंडेशन कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये ऑफर प्राइस आपके लिए है 1799 में। आपको फाउंडेशन बैच मिलता है। फाउंडेशन का मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड बैच है, पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाया जाता है। लेकिन हम आपको ये प्रेफर करते हैं कि भाई आप महापैक का हिस्सा बनिए, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, क्रैश कोर्स देखना है, तो ये सारी चीजें आपको महापैक में मिल जाती हैं। अगर आपने महापैक ज्वाइन कर रखा है तो आपको ये बैच भी महापैक में मिल जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं केवल कॉन्सेप्ट बैच के साथ जुड़ना, तो आपके लिए ये बैच है। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस फाउंडेशन बैच के साथ साथ में बुक्स भी मिल जाए, तो आप प्रो प्लान के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको जीआईबी बैंकर्स ए सेट ऑफ 4 बुक्स, जो 4 पेपर हैं उनसे संबंधित बुक्स भी मिल जाती है। और ये जो कॉस्ट है इसकी मात्र 3299 है। सेम ये बैच आपके सामने है, ऑफिसर जीआईबी फाउंडेशन बैच, सेम कॉस्ट सेम प्रोसेस। इसके बाद अगर आप केवल इंडिविजुअल हमारी बुक परचेज करना चाहते हैं, तो जीआईबी बैंकर्स ए सेट ऑफ 4 बुक्स बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट के साथ ये बुक उपलब्ध है हमारे पीडब्ल्यू स्टोर, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर। आप इन बुक को मात्र 1224 में जाकर परचेज कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आज के सेशन को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। टेलीग्राम चैनल के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। जो भी डाउट, जो भी क्वेरी, बेफिक्र होकर आप पूछ सकते हैं। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल jab_क्या भाई भास्कर सर। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को जल्दी कंप्लीट करिए और एक बार में अपने एग्जाम को क्लियर करिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।